साहेब बीबी और चुनाव। साहेब पावर स्टार पवन सिंह, बीबी ज्योति सिंह और विधानसभा चुनाव काराकाट का। काराकाट में ज्योति सिंह बार बार जा रही है। ज्योति सिंह का काफिला जाता है। छोटे छोटे बच्चे से लेकर बड़े और बुजुर्ग तक ज्योति सिंह के सामने आते हैं। वो तमाम लोग उनसे फोटो भी खिंचवाते हैं। बुजुर्ग माताएं और जो पुरुष होते हैं उनको आशीर्वाद देते हैं। और ज्योति सिंह काराकाट विधानसभा क्षेत्र में जिस तैयारी के साथ बार बार जा रही हैं, इसको लेकर चर्चा चल रही है। चर्चा चल रही है कि साहब और बीबी विधानसभा के चुनाव के लिए क्या तैयारी कर रहे हैं। एक और चर्चा चल रही है कि क्या पवन सिंह विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगे, बल्कि ज्योति सिंह चुनाव लड़ेंगी और ज्योति सिंह इसके लिए मेहनत कर रही हैं। एक बात आप समझिए, जब हमने इसके बारे में आकलन करना शुरू किया कि पवन लोकसभा का चुनाव हार गए, तो क्या ज्योति सिंह अगर निर्दलीय किसी पार्टी से टिकट नहीं मिलता तो चुनाव जीत पाने की हैसियत में होंगी। तो हमें पता चला कि ज्योति सिंह का जो इमेज है, वो इमेज पवन सिंह के कारण ही एक ऐसी महिला का डेवलप हुआ है जो बड़ी मजबूत है, जो अपनी लड़ाई लड़ रही है, जो सताई गई है। और ज्योति सिंह के साथ लोगों की सहानुभूति भी है। और ज्योति सिंह जिस प्रकार से लोगों से कांटेक्ट कर रही हैं, काराकाट में किसी व्यक्ति को कुछ होता है तो उसके घर पर जाकर उससे मिल रही हैं, उसके बारे में पोस्ट करती हैं। वो तमाम जो संवेदनाएं दिखाती हैं वो उनको आम जनता से सीधे कनेक्ट कर रहा है। आज आपको हम काराकाट विधानसभा क्षेत्र का पूरा गणित भी बताएंगे और बताएंगे कि क्या ज्योति सिंह के सामने वहां पर अब पवन सिंह भी नहीं टिक पाएंगे। अगर कभी मुकाबला ऐसा हो गया तब। आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। दो अलग अलग मुद्दों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहला मुद्दा कि क्या ज्योति सिंह पवन सिंह के लिए मैदान तैयार कर रही हैं। अब सबसे पहले इसी पर बात करते हैं। ज्योति सिंह बार बार काराकाट में जा रही हैं। सबसे पहली बात आप जो समझिए कि काराकाट एक लोकसभा क्षेत्र है, लेकिन काराकाट एक विधानसभा का भी क्षेत्र है। मतलब कि जैसे 2024 में लोकसभा के चुनाव में पवन सिंह चुनाव लड़ते हैं, वैसे ही विधानसभा के चुनाव में भी काराकाट विधानसभा सीट पर चुनाव होगा। अब वहीं पर बार बार ज्योति सिंह जा रही है। ज्योति सिंह का बार बार जाना इस बात का संकेत तो दे रहा है कि पवन सिंह और ज्योति सिंह काराकाट को छोड़ने वाले नहीं हैं। लेकिन दूसरा सवाल यहीं पर पैदा होता है कि क्या ज्योति सिंह चुनाव लड़ेंगी या वो पवन सिंह के लिए मैदान तैयार कर रही हैं। ज्योति सिंह और पवन सिंह का रिश्ता इस वक्त पर भी ठीक नहीं है। हम ये बात इसलिए कह रहे हैं क्योंकि चुनाव के बाद फिर से ज्योति सिंह को लेकर तमाम प्रकार की खबरें चली। ज्योति सिंह ने कई दफा इस प्रकार की बातों को बोला कि अगर वो हमको इज्जत के साथ आकर लेकर चले अपने घर से तो हम अपने मां बाप को भूल जाएंगे। ये तमाम चीजें सोशल मीडिया पर वायरल हुई, आपने भी इसके बारे में सुना होगा। लेकिन इन तमाम चीजों के बीच में एक चीज जो था वो चुनाव के पहले भी होता रहा और चुनाव के बाद भी होता रहा, वो चीज है ज्योति सिंह का काराकाट बार बार जाना। लोकसभा के चुनाव में चूंकि उनके पति चुनाव लड़ रहे थे तो वो अपने पति के लिए प्रचार करने जाती थी। हालांकि उस वक्त पर ज्योति सिंह पवन सिंह के पीछे पीछे रहती थी। पवन सिंह के अनुपस्थिति में वो 2-4 जगहों पर गई, लेकिन वहां पर भी ज्योति सिंह के बॉडी लैंग्वेज से आपको वो कॉन्फिडेंस नजर नहीं आएगा। लेकिन अब हम ज्योति सिंह का वीडियो देखते हैं काराकाट का, तो हमें लगता है कि जैसे वो लीड कर रही हैं। लीड कर रही है का मतलब कि ज्योति सिंह अपने आप को आगे रखकर एक पूरा का पूरा पीछे काफिला तैयार करके उस पूरे के पूरे क्षेत्र में अपना वर्चस्व बढ़ा रही हैं। अब ज्योति सिंह काराकाट में बार बार जा रही हैं। पवन सिंह विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, इसको लेकर कुछ भी साफ साफ नहीं है। लेकिन ज्योति सिंह शायद चुनाव लड़ेंगी, या अगर ज्योति सिंह मेहनत कर रही है तो पवन सिंह के लिए मैदान तैयार कर रही हैं। इन दोनों बातों की 50-50% संभावना है। एक और बात आप समझिए
कि पवन सिंह को टिकट बीजेपी ने पश्चिम बंगाल से दिया, विवाद हुआ, उनको टिकट लौटाना पड़ा। पवन सिंह इसके बाद निर्दलीय चुनाव लड़े। लेकिन अगर ज्योति सिंह विधानसभा के चुनाव में अगर किसी पार्टी से टिकट मांगती हैं तो हमें जहां तक लगता है, हमारी अपनी सोच जहां तक कहती है कि ज्योति सिंह को टिकट देने में किसी भी पार्टी को कोई आपत्ति ही नहीं होगा, क्योंकि ज्योति सिंह की इमेज हमने आपको पहले ही बताया एक ऐसी महिला की बन चुकी है जो महिला बड़ी शक्तिशाली है, जो लड़ रही है। लड़ किससे रही है? भले ही पवन सिंह के खिलाफ ही बोलकर उनकी इमेज बनी, लेकिन एक इमेज तो उनका बना है, एक ऐसा इमेज बिल्ड हुआ है कि वो बड़ी मजबूत हैं, अपने अधिकारों के लिए लड़ रही हैं। और ज्योति सिंह चूंकि एक महिला है, महिला होने के साथ साथ उनकी लोकप्रियता भी अब शीर्ष पर है। मतलब वो कहीं जाती हैं तो अब उनको अपना पहचान बताने का जरूरत नहीं पड़ता, बल्कि काराकाट में लोग उनको बाईफेस पहचानते हैं। ये उनके लिए सबसे बड़ी आप कहिए कि एक प्रकार से एडवांटेज होगा। बाकी ज्योति सिंह और पवन सिंह जब काराकाट में लोकसभा का चुनाव लड़ते हैं तो उस वक्त पर ज्योति सिंह प्रचार में जाती हैं। इसके बाद पवन सिंह इतना ज्यादा एक्टिव नहीं हो पाते, वो एक दो मौके पर जाते हैं लेकिन वो लगातार एक्टिव नहीं रहते। लेकिन हम ज्योति सिंह को देखते हैं तो वो दिखता है कि वो बड़े बड़े काफिला के साथ वहां पर किसी के घर पर कोई घटना हो गई तो वहां पर मिलकर परिजनों को संवेदना व्यक्त करने जाती हैं। वहां पर किसी राइस मिल का उद्घाटन होता है तो उसका उद्घाटन करने जाती हैं। उस क्षेत्र में उनका कोई कार्यकर्ता है, उसके यहां कुछ पड़ता है तो वो वहां पर जाती हैं। और इन तमाम जगहों पर ज्योति सिंह का जाना उनको और अधिक पॉपुलर कर रहा है। अब दोनों संभावना है, या तो ज्योति सिंह मैदान तैयार कर रही है पवन सिंह के लिए, या तो ज्योति सिंह खुद चुनाव लड़ेंगी। और हमें जहां तक लगता है कि ज्योति सिंह जो काम कर रही हैं, अगर विधानसभा के चुनाव आने तक 2025 तक वो लगातार करती रहे तो ज्योति सिंह का काराकाट विधानसभा क्षेत्र में एक ऐसा इमेज तो बन ही जाएगा कि वो किसी भी पार्टी के पास अगर टिकट मांगने जाएंगी तो वो पार्टी उनको अनदेखा नहीं कर सकती। वो पार्टी यूं ही ज्योति सिंह को रिजेक्ट नहीं कर सकती, बल्कि वो ज्योति सिंह के नाम पर गंभीरता पूर्वक विचार करेगी। और हो ना हो, अगर भारतीय जनता पार्टी से भी ज्योति सिंह टिकट मांगे तो वहां से भारतीय जनता पार्टी भी उनको टिकट दे सकती है। काराकाट विधानसभा क्षेत्र का जातिगत गुणागणित भी चुनाव में बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। हमने देखा तो पता चला कि राजपूत वोटर वहां पर ठीक ठाक हैं, राजपूतों की संख्या ठीक ठाक है। राजपूतों की संख्या ठीक ठाक है का मतलब कि ज्योति सिंह भी राजपूत है। जब वो वहां पर जाएंगी, अगर मैदान में वो उतरती हैं, अगर चुनाव लड़ती हैं तो ज्योति सिंह का पलड़ा भी भारी होगा। और चूंकि ज्योति सिंह का इमेज एक शक्तिशाली महिला का बना है और महिलाओं को उनके प्रति संवेदना है, और जब चुनाव आता है तो ये तमाम चीजें और अधिक महत्वपूर्ण हो जाती हैं, तो उस वक्त पर ज्योति सिंह का पलड़ा जो होगा वो और अधिक भारी हो जाएगा। बाकी पवन सिंह विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, इसको लेकर कुछ भी साफ नहीं है। लेकिन साहब एक्टिव हो या ना हो, लेकिन उनकी बीबी एक्टिव है और इसीलिए ज्योति सिंह को लेकर चर्चा चल रही है। हालांकि हम व्यक्तिगत तौर पर हमसे कोई पूछे तो हमें लगता है कि वाकई में ज्योति सिंह को शायद विधानसभा के चुनाव में अगर वो मेहनत कर रही हैं तो उनको खुद चुनाव लड़ना चाहिए और उनकी जो पार्टी है जिसके आइडियोलॉजी से वो सहमत है उस पार्टी से भी उनको टिकट मांगना चाहिए। और हमें उम्मीद है कि ज्योति सिंह वो लोकप्रियता हासिल कर चुकी हैं, वो क्षेत्र में बार बार जा रही हैं, तो जनता से भी उनका वो जुड़ाव हो रहा है कि कोई पार्टी उनको टिकट देने पर विचार कर सकती है। आपकी क्या इस पर प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।